बोलिए हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान रहता था। वह बेचारा बहुत गरीब था, बहुत मेहनत करता था और मेहनत करके वह अपना खेती करता था। उस किसान का एक पुत्र था। वह पुत्र का लालन पालन, अपना दुख सहकर, हर मुसीबत सहकर उसे कुछ की कमी नहीं होने दी और किसान की खेती कर करके उसे पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाया। जब वह लड़का प्रोफेसर बन गया तो उसे नौकरी के लिए विदेश भेजा गया और जब वह विदेश गया तो वहाँ वह अपने मन से बिना माँ बाप के कहे विवाह कर लिया। इतना माँ को जानकारी मिलते ही माँ को जैसे कान में आवाज़ सुनाई पड़ा, माँ बेहोश गिर गई और माँ का जीवन जो था वह समाप्त हो गया। बेचारा बाप अकेले रह गया और वह अपने आप को संभाल नहीं सका। इतना मुसीबत आने के बाद में भी बेटा जो था प्रोफेसर बना। अपने मन से जो अपना शादी किया, वह अपने पिता को हाल तक भी नहीं पूछा कि पिताजी आपकी हालत क्या है, समाचार क्या है, आप कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। उसी तरह बेचारा के दिन बीतते गया। वह पत्नी के आद में अपना रो रो कर बुरा हाल कर लिया और वह जहाँ रहता था वहाँ से वह निकल दिया। बेचारा भिखारी जोगी के भेष में बेचारा जोगी बन गया, भिखारी बन गया और दर दर की ठोकरें खाने लगा। बेचारा खाने के लिए भी मोहताज हो गया और वह चलते चलते वह धीरे धीरे अपना बेटा के नगर में पहुंचा और उसे पता नहीं था कि मेरा बेटा इसी नगर में रहता है। और जो किसान था वह घर घर मांग कर अपना पेट भरता था और सुबह उठता था, भोलेनाथ का नाम लेता था और फिर वहाँ से चल देता था और उसी से उसका जो था भोलेनाथ की कृपा से उसे कोई एक रोटी दे देता, कोई चवन्नी पैसा दे देता, कोई 58 पैसा दे देता और उसी तरह से बेचारा चलते चलते थक गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा और वहाँ भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हमसे कौन सा ऐसा पाप हो गया कि हमने इतनी मेहनत करके अपने बेटे को हमने पढ़ाया, लेकिन आज मेरा बेटा मुझे पूछने तक नहीं आया, मेरा हाल तक लेने नहीं आया। हे प्रभु, ऐसा मुझ पे क्यों अत्याचार किए? तो भोलेनाथ जो थे वे अपने भक्त को दुख देखकर वे बहुत दुखी हुए और उसका जो किसान का दिमाग था बेचारा पागल होते जा रहा था, सोचते सोचते पागल होते जा रहा था। और वहाँ से जब पेड़ के नीचे से जब चला तो वह कुछ दूर चलते चलते एक शहर मिला। उसी शहर में उसका बेटा रहता था।
और ऐसा संजोग बस हुआ कि जिस घर में बेटा और बहू रहते थे उसी घर में रोता रोता पहुंचा और बाहर से आवाज़ लगाया कि मुझे कोई खाना दो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। और अंदर से बहू आई और बोली, बैठिए बाबा बैठिए, हम आपको भोजन ज़रूर देंगे, आप बैठिए। तब बेचारी अंदर से आई और भोजन लेकर और पूछने लगी भिखारी से कि हे, आप हैं कौन, आप कहाँ से आए हैं, आपका कोई है कि नहीं है, आपका बेटा है बेटी है कि नहीं है। तो बेचारा जो भिखारी था रो रो कर बोला कि बेटा मुझे मत पूछो, मुझे मत पूछो बेटा, मेरा बेटा है कि नहीं, बेटी है कि नहीं, मुझे मत पूछो बेटा, मुझे बस भोजन दो, मुझे भोजन दो। लेकिन वह जो बहू थी वह